सेवक राम, ओए खोते, वो 1500 की सैलरी जरा थोड़ा पानी लेके आ। खोते, वो तुझसे पानी मंगवाया था, तालाब लेके आ गया। टिकट के लिए इतना चाहिए होता है क्या? अरे मुझे क्या पता किसको कितना पानी चाहिए, पहले बताया होता ना तो ठीक होता ना। ओए खोते, जबान लड़ाता है मेरे साथ, वो इतना थूक ही काफी होता है। और मुंह खोल, मुंह खोल। निकल गया है? और मेरी स्टैंप निकल गया। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग में डालोगे तो ऐसे ही होगा। चलो खोते, भाग गया, भाग। सुबह सुबह 20 रुपए का नुकसान करवा दिया कुत्ता। हाँ सलीम भाई, दुर्रानी को बोल के अकाउंट खुला लिया अपना। हाँ आज होगा ना। ओए टिंकू, एक मिनट। हाँ चल हो गया, चल ओके। और खोते, आज तू किस तरफ जाएगा? आज मैं किसी तरफ नहीं जाएगा। मतलब आज मुझे टीवी के सामने बैठना, सारा दिन मैच देखना, बहुत पैसा लगाया है। ओए खोते, ये बहुत अर्जेंट लेटर है यार, रजिस्टर्ड एडी भेजनी है, इसे कौन पोस्ट करेगा? बॉबी करेगा। हाँ स्पिंकर साहब, कहिए। ना 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 ना, क्या हालचाल है? नहीं, आई विल डू योर मूवी डेफिनेटली। अभी मैंने डिसाइड किया है यहाँ पे कि मंडे से फ्राइडे तक शूटिंग करूंगा, संडे हॉलीडे। हाँ, नहीं बहुत सारे बॉलीवुड का अवार्ड ले लिया, अब सोचता हूँ एक हॉलीवुड का अवार्ड ले लूँ। ओ बॉबी, पुत्र एक काम कर, पोस्ट ऑफिस जा, ये चिट्ठी रजिस्टर्ड एडिट करवा। आपको पता है मैं स्पीलबर्ग जी के साथ बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की मूवी कर रहा हूँ। हेलो, शूटिंग कहाँ से? आज अर्जेंटीना। आप ना हमारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। देखा कैसे बैठा निकट्टू, सारे इनकम में है, चर्बी चढ़ गई है ज्यादा। काम चोरी तो नस नस में भरी हुई है इनके। हाँ जी, ये भी कोई बात हुई? 20 किलो 40 किलो 60 किलो। पादरीला जी, आप कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं? नहीं, माननीय पुत्र मंत्र जाप नहीं कर रहा था, हिसाब कर रहा था। कौन सा हिसाब है पादरीला जी? माननीय पुत्र, ये मेरे तीनों होते, ये तीनों नौटंकीबाज। इनके पैदा होने पे मैंने पता है पूरे मोहल्ले में कितने पैसों के लड्डू बांटे थे, उसके मुकाबले में इन्होंने आज तक तेले पर का काम नहीं किया। सब गुस्सा मत करना पादरीला जी। माननीय पुत्र, इन खोतों को मेरी रत्ती पर परवाह नहीं है। अयो पादरीला जी, ऐसे बात मत करना, वो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बस आपसे थोड़ा सा डरते हैं। आप ये आवाज ऐसे कीजिए, देखो कैसे भाग के आते हैं। आवाज की थी माननीय पुत्र, कौन आया? खांसी आई। नहीं, मतलब मुझे खांसी आई, लेकिन कोई खोता नहीं आया। सुबह से लिफाफा हाथ में पकड़े घूम रहा हूँ, पोस्ट करना है, लेकिन इन खोतों के कान पे जूते नहीं रहेंगी। बस इतनी सी बात, ये लीजिए, हम लेटर पोस्ट करके आए। थैंक यू माननीय पुत्र, जिंदी रहे, जिंदी रहे। माननीय पुत्र, लेकिन तुम जा कर रही हो? ओह पादरीला जी, हमारा पीसी अक्का है ना, उनके फ्रेंड के बेटे का आज बर्थडे है। अच्छा, वही बच्चा ना जिसे बोलना सिखा रहे थे? करेक्ट, वही बच्चा है। बच्चा बोलना सीख गया? हाँ, बोलना सीख गया, अभी शुक्र ना सिखा रहे हैं। ओए रोशन, ये क्या एरिया है? डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया है ना, तो खोते यहाँ बैठ के किताब नहीं पढ़नी, बंदा बन के चुपके से खाना खा, समझा? लगता है बाबूजी वायलेंट हो गए। वायलेंट नहीं, वायलेंट सेवक राम। अब बात सुनो जी, ये आपको आज हो क्या गया है? मेरे मासूम से पुत्र पर आप छड़ी उठा रहे हो ना, आपको तरस नहीं आता वैसे? तो मैं कह रही शुक्र करो, अभी सिर्फ छड़ी उठाई है, मारी नहीं खोते को। ओए, बाएं से नहीं जा सकता, दाएं बाएं की तमीज ही नहीं है खोते को। लगता है आज हंटर निकलने वाला है। हाँ, खबर पहुंच गई वहाँ पे। या रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, स्पीलबर्ग जी की मूवी कर रहा हूँ। नहीं, मेरी ओर से पक्का ही है, उनको मेरे बारे में डाउट है। बंद कर, खोते फोन रख। अरे बॉबी भैया फोन बंद करिए, वैसे ही माहौल बहुत गर्म चल रहा है। अच्छा बस, इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है, थोड़ा कायदा कानून चाहिए। कान खोल के सुन लो, खाते हुए कोई रौला नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना कोई फोन अटेंड करेगा, चाहे किसी का भी फोन हो। ओ पता है यार, पता मुझे करके फोन की घंटी है। ओए सेवक राम, होते फोन उठा और बोल दे जिसका भी फोन हो कि बाद में फोन करे। हेलो, बोले प्रेम से? अरे प्रेम से ही बोल रहा हूँ, मैं कौन से गुस्से से बोल रहा हूँ? मिस्टर प्रेमजीत, आप कौन बोल रही हैं? लवलीन फ्रॉम अमेरिका? ना जी ना, वो नहीं है, आप बाद में बात करिएगा। एक मिनट वही होता। हेलो लवलीन, लव, मैं क्या इतने सालों बाद हमारे बच्चे? अच्छा, आओ जी आया। ओ यार सेवक राम, अचानक सामने ना आ जाया करे यार, तेरा चेहरा देख के ना गुस्सा आ जाता है। ले छड़ी रख दे इसको। पराठा क्यों नहीं खा रहा बेटा? स्वाद नहीं? ओ पुत्र, आम का अचार ले ले, स्वाद आ जाएगा। हाँ पुत्र, क्यों है पापी पुत्र?
तो कर ले फोन कर ले, स्पीलबर्ग नु फोन कर ले हैं। प्रेम कौर जी चंद्र हाथ है लवलीन कौन हुआ? अरे बाप रे, अरे बॉबी भैया, रोशन भैया, भाभी, माँ जी, जल्दी आइए जल्दी। क्या हुआ? अरे बाबूजी के रूम में एक आदमी घुसा है और आईने के सामने फुदक रहा है। बाबूजी के रूम में? कौन है वो? अरे पता नहीं कौन है, बाबूजी की तरह बात कर रहा है, लात भी बाबूजी की तरह मार रहा है, लेकिन बाबूजी नहीं है वो। आओ चलो देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अंदर मत घुसो, काट लेगा काट। ये वो सेवकराम, कल मैं फोटो शूट के लिए विग लेके आया था, कहाँ है मेरी विग? बाबूजी, ये तो मेरी विग है, आपने क्यों पहन ली? उतारिए उतारिए। ओए चुप है, तो शोर क्यों मचा रहा है? और आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हैं जी? पहली बार देख रहे हैं क्या बालों वाला आदमी? बालों वाला आदमी तो देखा था बाबूजी, मगर बालों वाले बाबूजी को पहली बार देख रहे हैं। हाय रब्बा, ये अचानक आपको हो गया जी आज? होना क्या है जी, बाल उगाए हैं। लेकिन बाबूजी आपने मेरी विग क्यों चुरा ली? चुपाई खोता है। पता नहीं बाबूजी को आज हुआ क्या है। आप तो ऐसे न थे बाबूजी। अरे गंजे थे लेकिन चंगे तो थे। फादर-इन-लॉ जी, आप कौन सा तेल यूज किया? अचानक बाल आ गया। तेल यूज नहीं किया है भाभी, मेरी विग चुराई है। जो भी किया अच्छा किया। फादर-इन-लॉ जी, आप हमारा तमिल हीरो मुत्तु अण्णन राजा जैसा लग रहा है, एकदम हैंडसम। थैंक यू मालिनी पुत्र। क्या है मालिनी पुत्र, आज लवलीन आ रही है। लवलीन? ये न्यू कैरेक्टर कौन है फादर-इन-लॉ जी? मालिनी पुत्र वो मेरी बचपन की सहेली है। ओहो, उसने जब मुझे देखा था तो हरे भरे चमन को देखा था। और अब उजड़े चमन को देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। नहीं आपने अच्छा किया, गुड। होता है जुबान को ताला लगा और 2-4 दिन बंदी रखना। क्या ताला? जुबान। ठीक है, लेकिन आपने मेरी विग क्यों चुरा ली? ओए खोता है, इतनी देर से क्या ये चुराई लगा रखा है? अब पैसे ले लेना यार। पैसे ले लेना है। रहने दीजिए बाबूजी, आपके बस की बात नहीं है। खोते तू बाबूजी को नहीं जानता, बोल कितने पैसे चाहिए? 3000 रुपए। तो यार मैंने किराया पूछा था, विक की कीमत नहीं पूछी थी। बाबूजी, बाबूजी मेरी विग लौटा दीजिए बाबूजी। लेकिन एक बात बताओ, बाबूजी लग रहे थे कूल कैट। बाप रे, बॉय भैया आपने लगड़ बग्गे को बिल्ली क्यों बोला? अरे 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 गिर जाएंगे, बीमा भी नहीं करा है भाऊजी। सीढ़ी है, घर में सीढ़ी है बाबूजी, यहाँ से। अरे अरे तो सही। अरे बाप रे, नहीं मम्मी। नमस्ते पापा जी। जिंदे रहो कुड़ी है कि मुंडा? जी मुंडा मुंडा। माँ जी आपके हरिद्वार जाने का टाइम आ गया है। फिट है मुंह तेरा, पीछे हाथ। मैं देखती हूँ क्या रहा है ये सब है। नमस्कार। आइए आइए प्लीज आइए। आइए आइए आइए। बैठिए बैठिए। ये है मेरे डॉलर और पेनी। वाह वाह वाह, क्या नाम है? वेरी वेरी रिच नेम। इनके ग्रैंडपा ने इनका नाम पुनीता दौलत राम रखा था। बट यू नो पू, आई डोंट लाइक ओल्ड फैशन। या। अच्छा, इसीलिए पुनीता को पैनी कर दिया और दौलत राम को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। बॉबी भैया अमेरिका वालों का कोई भरोसा नहीं, जब चाहें जिसे चाहें डॉलर में बदल दें। ये भी मेरी तरह तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे थे। अच्छा, तड़पेंगे क्यों नहीं? आखिर बच्चे किसके हैं? किसके है?
नहीं मेरा मतलब आपके हस्बैंड जी नहीं आए? Don't talk about him. फादरिला जी अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे? लवलीन, ये है मालिनी, हमारी बहू। बहुत ही नेक और बहुत ही चंगी बहू है। नमस्ते। और बाकी ये फैमिली वाले। आ गए ना जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में। बात सुनो जी, परिचय कराना है तो जरा ढंग से कराओ। ये कौन सा तरीका होता है परिचय कराने का? चलो मैं ही करा देती हूँ सबका परिचय। मैं हूँ प्रेम कौर, इनकी धर्मपत्नी। ये है मेरा बड़ा बेटा रोशन। ये है हमारा छोटा बेटा बॉबी। और वो मेरा बीच वाला बेटा ना पिंकू, वो पटना गया है। और ये है हमारी बड़ी बहू बीना। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। ओए खोता, चुप कर। मेरा पर्ची भी तो कराइए फिर। लवलीन, चेहरा देख लो, लिखा हुआ है सेवक। बस आगे यही बोलेंगे ना, 1500 की सैलरी। मैं खुद संभाल लूंगा आगे। टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, आई एम सेवक राम फ्रॉम उत्तरांचल। 5 year experience in a good knocker. I can wash cooker, I can wash kadhai, I can wash katori, I can wash every pot at the spot. Wants to go to America. भारत माता की जय। है ना, ले जाएंगी ना? ओए चुप है खोते, चल जा बाहर जा। गड्डी में बच्चों का सामान रखा हुआ है, बोला बॉबी के कमरे में रख दे। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? ओए खोते, तू 2-4 दिन सेवक राम के साथ कमरा शेयर कर लेना। प्रिंसिपल बेटी के कमरे में। लवलीन रहेंगी मेरे साथ। मतलब मेरे साथ वाले गेस्ट रूम में। तुम जानते हो जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नहीं। I love your cheeks. अरे बाप रे, बाबूजी फ्रेंच ड्रेस प्रतियोगिता में जा रहे हैं क्या? और चुप है खोते, ये लवलीन लेके आई है मेरे लिए बड़े प्यार से। अच्छा, बड़े प्यार से लाइए ना ये सब। तो फिर ऐसा करो, ये सब बड़े प्यार से ऐसे लटा भी दीजिए। हैं? बूढ़ी घोड़ी के ऊपर लाल लगाम अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं लेके आई। You are looking cute. वो क्या क्यूट, बाहर निकलेंगे कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। What's wrong with this Roshan? राशन नहीं रोशन। क्या फर्क पड़ता है रोशन हो या रोशन? अमेरिका में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। And you are looking dynamic. Thank you. चले, हम मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। चलो। लवलीन, हाँ, बच्चे कहाँ हैं? वो ये है ना सब। मैं इन खोतों की बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर और पैनी की बात कर रहा हूँ। oh yeah. Penny dollar. Yes, मातुश्री, coming. हम आ रहे हैं माताश्री। रोश, मेरी कीमती साड़ी। और मेरे कपड़े। Looking good ना? Yeah, it's looking nice. सिर्फ इन्हीं बातों में ये अपने स्टूपिड बाप पर गए हैं। इन्हें इंडियन ड्रेसेस और इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। लेकिन चोरी करना हमारा कल्चर नहीं है। चोरी बॉबी, बाहर सूख रहे थे तो इन्होंने बोरो कर लिए। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वाह, बिल्कुल फरिश्ते। हाँ, लाइए मैं इन्हें ओरिजिनल फरिश्ता बना देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ओए बच्चों, जींदे रहो, दूधो नाओ, पुतो फलो। थैंक यू बाबूजी। सेम टू यू। ये होनहार बच्चे हैं, वरना आज के ये मॉडर्न बच्चे। ओ जी, मजा आ गया, कलेजी को ठंडक पड़ गई बच्चों को देखकर। लवलीन जी, वैसे आपने कभी भी इन बच्चों के पापा जी के बारे में कुछ नहीं बताया? ओह माय गॉड, आपको कितनी बार कहा है कि उसका नाम मत लिया करो। ये समझती नहीं है। शी इज सो डम। चलो। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बिना पुत्र शोरूम, वहाँ से मूवी टावर मूवी देखने। क्या शोरूम, और वो भी ऐसे कपड़ों में? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है भाई? क्या बुराई, आप लोग जाएंगे ना तो लोग हंसेंगे देख के। ओए खोते, देखता हूँ किसमें हिम्मत है हंसने की। किस खोते को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? हाँ जी, चलो। क्या हुआ? What a beautiful necklace. कैनी, ओ बिटिया, ओ तुमको नेकलेस पसंद है? Yes, बाबूजी। बिना पुत्र, ये नेकलेस पैनी को दे दो। Oh yeah. कहा ना पैनी को दे दो। कोई नहीं। So sweet of you. What about the matching jhumke? Oh, so beautiful jhumke these are. ये
ठुमके नहीं है, झुमके हैं। जो भी है बीना पुत्र दे 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 दे, छेती टाइम नहीं है। रख पुत्र रख। So sweet of you, lovely you are. साड़ी ले ली, नेकलेस ले लिया, झुमके ले लिए, कंगन नहीं चाहिए? ओह, इतने प्यार से दे रही हैं तो ले लो। दे दीजिए। Thank you, mom. चलो चलो चलो, कम कम बिटिया कम, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। Bye, भाभी जी। दिन दहाड़े डाका। हाँ। ये मूवी देखने जा रहे हैं कि मूवी बनाने? और चुप करो, मेरे कलेजे पे छुरियां मत चला। ना माँ जी ना, मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप सब देख लीजिए, मुझे आंखों देखा हाल सुना दीजिए बस। I love your cheeks, Hanapu. Oh my God. अंकल कितना शॉपिंग कराया ना, कितना सब परचेज किया, थैंक यू सो मच। वेलकम पैनी, वेलकम। नहीं कोई और भी चीज चाहिए हो ना तो मुझे बताना, ये तो मेरा फर्ज है। डॉलर पुत्र, कल दूसरे शॉपिंग मॉल पे चलेंगे। थैंक्स अंकल। आजा आजा। क्या हुआ? I'm so tired. थक गए? Yeah. लन दसो क्या लोगे? कॉफी बनवाऊं? Oh yeah, coffee. फिल्टर कॉफी या कैपुचिनो? भूल गए बू, आयरिश कॉफी। हाँ आयरिश कॉफी। ओए बॉबी, ओए खोते इधर। लव के लिए आयरिश कॉफी बना के लाओ। मैं Yeah, जी। make it fast. सेवक, ओए, मैंने तुमको बोला है, सेवक को नहीं, तुम बनाओगे। मैं जी बॉबी द स्टार जी। कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए कॉफी बनाऊंगा। Oh my God, character artist बू। एक मिनट, ओए खोते, तू नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। ओए खोते, ओए कूल डाउन अंकल, कूल डाउन। मैं कॉफी बनाता है, ओके कम ऑन। मैं भी हेल्प करती हूँ अंकल। वाह 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 वाह, क्या बात है, इसको बोलते हैं संस्कार। और शर्म कर, अमेरिका से मेहमान आए हैं, खुद काम कर रहे हैं। बस अब भाषण मत जाड़िए, जाता हूँ। Oh, I'm tired. सॉरी लव। थोड़े हाथ दबा दो। अच्छा जी। Yeah. Put down market stuff, brother. See. Hey Penny, what are you doing? I'm eating biscuit. Can you see? कॉफी बनाओ। I don't know how to make coffee, भैया। ये भी। अच्छा, इतना थक गए? ओहो। अंकल मैं बनाता हूँ। अच्छा सब रेडी रखा है। ये लो, वहां जाके खेलो, जाओ। डॉलर? ये वीक कहाँ से रही तूने? वीक नहीं है, ये इट्स ओरिजिनल मैन, इट्स ओरिजिनल। Don't lie, I don't believe. बिलीव इट मैन, बिलीव इट, टच इट, टच इट। Yeah, I do believe it's original. Good. एक बात बता डॉलर। या मेरे बाल ऐसे हो सकते हैं? मैन, किसी का भी हो सकता है। क्या करना पड़ता है? यू सी, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 2 बजे 3 किलोमीटर भागना पड़ता है और दिन में 15 बार नहाना पड़ता है। तेरी बहन के बाल क्यों ऐसे हैं? वो नहाने से थोड़ा डरती है। I made myself ठंडा कॉफी। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। सॉरी पुत्र, तुम्हें खुद काम करना पड़ा। मेरे निकम्मे ना, इनसे तो हाथ तक नहीं हिलते हैं यहाँ काम के लिए। इट्स ओके अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, है ना भैया? अब कॉफी मैंने बनाई है, इनफ इज इनफ। अब मैं ज्यादा मेरी इज्जत का कचरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका एक भी काम नहीं करूंगा। Oh my God! अगर मेरा बेटा मेरे सामने ऐसे बोलता तो मैं इसे जोर से चांटा मारती। जवान लगाता है बाप से। अब एक काम और कर, वकील को बोल कल आके मुझे यहाँ मिलेगा। मुझे अपनी वसीयत बनानी है। विल। इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो हम यही थे। हमारे यहाँ कहावत है जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आएगी पहुरी करोगे कब। तुम्हारा घर आ गया। ओके पिंक्स, एक बात बताओ, शादी के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? शादी मेरे हिसाब से एक पवित्र बंधन है और एक उम्र के बाद हर इंसान को कर लेनी चाहिए। मुझे भी। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट
यही सही उम्र है शादी करने की। ओके, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगी? रियली मैं जानती थी तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कब करनी है शादी? ये फैसला तो तुम्हारे घर वाले करेंगे, मुझसे क्यों पूछ रही हो? शादी हम करेंगे तो फैसला घर वाले क्यों लेंगे? हमें? हाँ, यू एंड मी। लेकिन सोनिया, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। हाँ, तो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लो। देखो सोनिया, ऐसा ना इंडिया में नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे ही होता है। यू टेक योर ओन टाइम और मुझे कल बता देना। ओके, बाय। बाय। पिंकू ना, कल भी तुम लेट आया था और आज भी। हमारे दिल में बहुत सारे डाउट्स हैं। प्लीज जल्दी आके हमारा डाउट्स क्लियर करो। मगर जो भी है सच सच बोलने का, झूठ बोला मर जाएगा। अयो, पिंकू ना आ गए। पिंकू ना, आज आप पूरा दिन किधर थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे? वो कल बात करें, मैं बहुत थक गया हूँ। अयो नहीं पिंकू ना, प्लीज एक ही क्वेश्चन है, आप पूरा दिन क्या कर रहे थे? वो बताया तो था ना कि मैं सोनिया के साथ था। अयो, हमको पता था आप सोनिया के साथ थे, मगर सोनिया के साथ क्या क्या कर रहे थे? अरे हाँ, आज सोनिया के फ्रेंड की शादी थी, तो इसलिए हम सारा दिन वहीं थे। और तुम्हें तो पता है कि शादी के माहौल में कितना काम करना पड़ता है, तो मुझे ना ड्राइवर का काम दिया गया था, इसलिए मैं सारा दिन पब्लिक को बस घुमाता ही रहा, यू नो, एज अ ड्राइवर। इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ मालिनी, मैं सोने जा रहा हूँ। आप क्या ड्राइविंग कर रहे थे, किसके साथ ड्राइविंग कर रहे थे, हमको अच्छी तरह मालूम है। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। आज हमसे झूठ बोलकर हमारा विश्वास ही तोड़ दिया पिंकू ने, हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। करप्ट पॉलिटिक्स। भाई, मेरा जूस रेडी है, मुझे जिम जाने में देरी हो रही है। करप्ट पॉलिटिक्स इन। मालिनी भाभी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं अपने कॉलेज के लिए लेट हो गई ना। करप्ट पॉलिटिक्स इन। चाची चाची, हमारा टिफिन बॉक्स कहाँ है? हमारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। करप्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। मालिनी, कॉफी तैयार हो तो आ जाओ नीचे। करप्ट हाल है जी, ये क्या हो रहा है आज इस घर में? अभी तक सुबह की चाय भी नहीं मिली। पता नहीं जी, आज तो मंदिर का दिया भी मैंने ही जलाया है। अच्छा जी। ओहो, अब समझ में आई समस्या क्या। ये मालिनी कहाँ है अभी तक? सॉरी फादर जी, सॉरी मदर जी, उठने में जरा देर हो गई। मैं मालिनी, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं कह जी, शक्ल तो ठीक नहीं लग रही, होया की है? बता ना पुत्र, बात क्या हुई? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया पुत्र? वो चोरी हो गई घर में। हमारा संसार खत्म हो गया, हमारा प्यार खत्म हो गया। पिंकू ना, क्या किया पंकज ने? पुत्र, पिंकू ना, फ्रेंड्स मेरी, आप लोग अंदर चले जाओ। लेकिन पुत्र बात क्या है? फादर जी, पिंकू ना, यो भाभी भैया, मम्मी, आप लोग अपने कमरे में चले जाओ। पिंकू ना, अयो, आप लोग इधर ही रहो। भाभी, बताइए ना क्या हुआ? कैसे बताऊं? पिंकू ना दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाता, ये कि नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के पानी पीता, उसके साथ गाड़ी में गोल गोल घूमता, चौपाटी दिखाता, चौपाटी में बेलपूरी खिलाता। इतना खर्चा करता है पुत्र? जी, खर्चा करके बाल में फूल भी लगाता, हमको फूल बनाता, हमको धोखा देता। ना पुत्र ना, मेरा पंकज ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता नहीं मदर जी, किया हमारे पास प्रूफ है। उस खोते के पुत्र की इतनी हिम्मत। मालिनी, तुम्हें पता है लड़की कौन है? अब ये पता लगाने की जिम्मेदारी मेरी है।
उसकी कोई जरूरत नहीं भाभी भैया। इस लड़की का नाम है सोनिया, ऑस्ट्रेलिया से आई है, सेलेक्टर सुदर्शन लाल की भतीजी है। उस सेलेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए पिंकू ना उसको बम्बई घुमाते घुमाते अयो हम घूम गया। मालिनी, एक कप कड़क चाय। ओए खोते, और शर्म नहीं आती तुझे? अपने घर में चाय मांगने में कैसी शर्म? मालिनी, तुम रो क्यों रही हो? रुलाने वाला काम करके पूछते रो क्यों रही हो? ना लायक ना होता। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा मतलब है कमाल करता है तू भी, हैं? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैंने ऐसे किया ही क्या है? खानदान की नाक कटवा दी है, खोता कहीं का। और ना इतनी चंगी बहू घर में होते हुए दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा है। दूसरी लड़की? बाबूजी, मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है। अच्छा सुनो जी, तो ये फोटो ये क्या झूठ बोलती है? उड़ गए ना होश। हम तो बोलेगा ये सब झूठ है। हाँ हाँ मालिनी, ये सब झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मालिनी, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। मालिनी, तुम्हारे सर की कसम। बहू की झूठी कसम खाता है, दवा एक। नहीं मदरिंगला जी, पहली बार पिंकू ने हमारा सर का कसम खाया। पिंकू ना हमारा सर का झूठा कसम नहीं खा सकता, हमको पूरा भरोसा है। लेकिन पिंकू ना, तुम कल रात झूठ क्यों बोला कि तुम सोनिया के फ्रेंड के शादी पे गए थे? क्योंकि मालिनी, कल रात में बहुत परेशान था और अपनी परेशानियां बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अयो, परेशानी? कैसे परेशानी पिंकू ना? कल रात सोनिया ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। खोते, और तूने उसे बताया नहीं कि तू पहले ही शादीशुदा है? बाबूजी, वो जानती है, लेकिन वो चाहती है कि मैं मालिनी को तलाक देके उसे शादी करूं। और तू भी यही चाहता है? कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तो मालिनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। एक काम कर, और उस लड़की का एड्रेस मुझे दे, मैं उसके होस्ट करने लगा के आता हूँ। मेरे सामने लेकर आओ, उसकी चोटी काट दूंगी। चिंता मत करो मालिनी, उस गंजी को तो मैं संभालूंगा। किसी को चोटी काटने का, गंजा करने का, कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। अब जो करना हम करेगा, क्योंकि अब हमारे पास हमारा पिंकू पति और तिरुपति दोनों है। पिंकू, तुम जाके उस लड़की को बोलो कि तुम कोर्ट मैरिज के लिए तैयार है और उसको हमारा फैमिली कोर्ट में लेके आओ। बस अदकप्परम पारुंगो என்ன நடக்குதுன்னு। ओ पिंक्स, आई एम रियली हैप्पी। मुझे पता था तुम शादी के लिए मान जाओगे, पर इतनी जल्दी मान जाओगे पता ना था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वाओ, व्हाट अ लवली कोट। इंडिया में कोट्स ऐसे होते हैं, मगर तुम ये कोट देखकर इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मैं कोट को देखकर सरप्राइज नहीं हूँ, अपने डैडी को देखकर सरप्राइज्ड हूँ। डैडी? मेरा मतलब जज साहब को। ऑर्डर ऑर्डर, स्पेशल कोर्ट में आपका स्वागत है। ये कोई मामूली दरबार नहीं है, ये प्रेम दरबार है। यहाँ हर प्रेम के किस्से को प्रेम सुनता, अब मेरा मतलब है प्रेम से सुना जाता है। अब आप दोनों अपना केस बताओ, छेती छेती। माय लॉर्ड, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी आर इन लव और हम आपके कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, गवाह साथ लाए हो? नो माय लॉर्ड, जब प्यार गवाहों के सामने नहीं किया जाता तो शादी गवाहों के सामने करने की क्या जरूरत है? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट को कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। सॉरी माय लॉर्ड। मेंशन नॉट। अब कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, अपना नाम, बाप का नाम और गड्डी का नंबर फौरन रजिस्टर में लिखवाओ। ये शादी नहीं हो सकती। आप कौन है मोहतरमा? मैं माँ हूँ जज साहब, माँ। मैं इस लड़के की दुखियारी माँ हूँ। जो लड़का पहले से ही शादीशुदा है, वो दोबारा शादी कैसे कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई आप लोग कौन हैं? मैं इस खुशनसीब, मेरा मतलब है बदनसीब लड़के का दुखियारा बड़ा भाई हूँ। और मैं इस लड़के की लिटिल दुखियारी भाभी हूँ। मैं इस लड़के की दुखियारी बहन हूँ। हम इस लड़के के दुखियारे भतीजा भतीजी हैं। यार इतने सारे दुखियारे मेरे कोर्ट में एक साथ। चलो चलो भाई, बेंच पे बैठ जाओ। माहौल बनाने के लिए। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, माहौल बनाए। आ जाओ सारे। जज साहब, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझसे भी पूछिए। शक्ल से तो नहीं लग रहा, लेकिन कपड़ों से साफ पता लग रहा है कि वकील हो। बिल्कुल सही पहचाना मिलॉर्ड। आज मैं वकील का किरदार निभा रहा हूँ। I mean, मैं वकील हूँ प्रेम कौर जी का। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने डायलॉग्स बोलूंगा। I mean, मैं केस की कार्रवाई शुरू करूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, इस चालाक और खूबसूरत लड़की ने मेरे मुवक्किल के मासूम बेटे को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। ये लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा क्लाइंट एक शादीशुदा इंसान है,
फिर भी उसने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की है मिलॉर्ड। एक पत्नी से उसके पति को अलग करने की कोशिश की है, इसलिए उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए मिलॉर्ड। सोनिया, अब तो तुम्हें अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। माय लॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ कोर्ट इज दिस? यहाँ प्रोसिक्यूशन के लिए एडवोकेट है मगर डिफेंस के लिए नहीं। कौन लड़ेगा मेरा केस? हम लड़ेगा तुम्हारा केस। अब आप कौन है मोहतरमा? महालक्ष्मी महालक्ष्मी चिंतामणि अय्यर बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश में शामिल। माय लॉर्ड, ये एक औरत होने के नाते हम औरत का दर्द समझता है, इसलिए सोनिया का केस लड़ने की परमिशन चाहता है। परमिट ग्रांटेड। सोनिया, डरने का नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हमको इतना बता दो, क्या तुम सचमुच पिंकू से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स, और मैं उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगी। बस यही बात तुम कोर्ट के सामने बोल दो कि तुम हर हाल में पिंकू से शादी करने के लिए तैयार है और किसी बात पर नो मत बोलना, बाकी हम संभालेगा। ऑर्डर ऑर्डर। मोहतरमा, जो भी बात करनी है ऊंची आवाज में करो। कोर्ट में खुसर फुसर करने की इजाजत नहीं है। और तुम दोनों लैला मजनू आमने सामने कटघरे में खड़े हो जाओ ताकि देखने वालों को लगे कि कोर्ट है। जज लाजी, जज साहब, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार अंधा होता है, इसलिए वो ये नहीं देखता सामने वाला शादीशुदा है या नहीं। हमारा क्लाइंट सोनिया पिंकू से सच्चा प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। ये दोनों अडल्ट से समझदार है, इसलिए इनको शादी करने के लिए परमिशन दिया जाए। परमिशन दी? नहीं, दो प्यार करने वालों को तो दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरा क्लाइंट एक बड़ी जॉइंट फैमिली का मेंबर है, इसलिए अपनी शादी का फैसला वो अकेले नहीं कर सकता। उसके परिवार को भी उतना ही हक बनता है उसकी पसंद को परखने का, इसलिए उसका परिवार सोनिया से कुछ सवाल करना चाहेगा। अदालत उन्हें उसकी इजाजत दे। डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन है? नो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हमारा क्लाइंट सोनिया सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, हर तरह से सबरवाल फैमिली का बहू बनने की लायक है। हमको पूरा विश्वास है माय लॉर्ड कि पिंकू फैमिली का हर सवाल का जवाब देगी और बहू बनेगी। ठीक है, फैमिली एक एक करके अपना सवाल पूछ सकती है। लॉर्ड, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सबरवाल फैमिली के बड़े बेटे टिंकू और रोशन सबरवाल को। होता। नमस्ते बाबूजी मिलॉर्ड। पिंकू की पत्नी मालिनी मेरे मनपसंद की डिशेस बनाती, ये बनाएंगी? हाँ, बनाएगी, जरूर बनाएगी। सिर्फ इंडियन ही नहीं, रशियन, मलेशियन, सोमालियन और नमीबियन सब डिशेस बनाएगी। देखा योर ऑनर, हमारा क्लाइंट कह रहे हैं इसको और 10 डिशेस आती है। ये आप क्या कह रही है? अब मेरी बात तो सुनिए। बीच में नहीं बोलने का, वकील तुम या मैं? चुप। नहीं, रिश्ते में मैं मालिनी की जेठानी। जेठानी का मतलब समझती है ये? अरे क्यों नहीं समझती है? जरूर समझती है। जेठानी मतलब ब्रदर इन लॉस वाइफ, करेक्ट? ओके, तो इसे ये भी पता होगा कि जेठानी और देवरानी के रिश्ते में तो झगड़े होते ही रहते हैं। और वैसे भी जब तक मैं दिन में 5-6 बार नहीं लड़ लूं ना, मेरा खाना हजम नहीं होता। हमारा क्लाइंट फाइटिंग चैंपियन है जो प्यार के लिए कोर्ट में केस लड़ सकती है। तुम्हारे साथ घर में तो वर्ल्ड वॉर करेगी। नेक्स्ट। मुझे मालिनी चाची हर रोज सुबह उठा के स्कूल के लिए तैयार करती, होमवर्क कराती, क्या आप करवाएंगी? जरूर करवाएगी बच्चा। ये रोज 5 बजे उठ के तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करेगी और शाम को 2 घंटा बिठा के होमवर्क करवाएगी। आप मेरे सिर में ऑयल लगाएंगी, मेरे बाल बनाएंगी? ये तुम्हारी मॉडर्न चाची है, रोज नया नया स्टाइल से हेयर स्टाइल करेगी और ऑयल मसाज भी करेगी। मिलॉर्ड, अब मैं परिवार के सबसे अहम सदस्य को बुलाना चाहता हूं जिनकी पसंद और नापसंद बहुत जरूरी है। वो है मेरी मुवक्किल श्रीमती प्रेम कौर सबरवाल। मेरी बहू मालिनी सबके लिए खाना बनाती है, उसके बाद कपड़े धोती है, फिर इस्त्री करती है, मेरी और मेरे पूरे परिवार की बड़ी सेवा करती है। ये लड़की वो सब करेगी क्या? जी ये तो ना कर रही है। मेरा मतलब ये तो ना कर रही है। ना 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 ना, ये ना ना नहीं कह रही है माँ जी, बल्कि आपके सवाल पर हैरान है। इसको तो पता है कि बहू को ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि ये पिंकू को सच्चा प्यार करती है और सच्चा प्यार करने का नतीजा ये अच्छी तरह जानती है।
आप हमारे क्लाइंट को दूध पीता हुआ बच्चा मत समझिए। ये शादी का मतलब जानती है। शादी का मतलब है 7 फेरे। 7 फेरे का मतलब 7 वचन। 7 वचन का मतलब 7 प्रॉमिसेस। और ये हर प्रॉमिस का मतलब समझती है। समझती है ना सोनिया? हमारी क्लाइंट को पता है कि पहला फेरे का मतलब है कि अपने पति के सुख दुख में, अमीरी गरीबी में उसका साथ देगी माय लॉर्ड। इसको ये भी मालूम दूसरे फेरे का मतलब ये अपने पति के परिवार को अपना परिवार मानेगी और उनकी सेवा करेगी माय लॉर्ड। किसको मालूम है तीसरे फेरे का मतलब है अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप मानेगी और उनकी आज्ञा का पालन करेगी माय लॉर्ड। चौथे फेरे का मतलब जब तक पति भोजन नहीं कर लेता ये भोजन नहीं करेगी, भूखी रहेगी माय लॉर्ड। 5वां फेरा मतलब ये हमेशा अपने पति को भगवान मानेगी और किसी और के पति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी माय लॉर्ड। 6ठा फेरा मतलब इसके तन मन पर ही नहीं बल्कि पूरे धन पर भी इसके पति का अधिकार है। ये जानती है अधिकार है। 7वां फेरा मतलब पति के आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करेगी और ना ही कभी घर से बाहर निकलेगी। इसको सब पता है माय लॉर्ड। नो माय लॉर्ड, मैं ये सब नहीं कर सकती। और आप कैसी एडवोकेट है, अपने क्लाइंट को जवाब देने से पहले ही हाँ करती जा रही है। तुम बोला तुम पिंकू से सच्चा प्यार करता और उसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। इतनी पाबंदी, ये शादी है या कैद? नो, यू आर रॉन्ग सोनिया। शादी कैद नहीं होती। ये तो एक नए परिवार के साथ प्यार का रिश्ता है जिसमें एक हिंदुस्तानी लड़की अपनी खुशी से कैद हो जाती है। चाहो तो इस रिश्ते को जिम्मेदारी की बेड़िया समझ लो या फिर प्यार का बंधन। इसी बंधन में बंधी एक बहू अपने ससुराल में पत्नी, भाभी, बहन और माँ होने का सौभाग्य पाती है। सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। भाई अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो पिंकू के साथ शादी भी नहीं कर सकती। आई थिंक यू आर राइट। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं पिंकू के लायक हुई नहीं। मुझसे गलती हो गई है। आप जो चाहे वो पनिशमेंट मुझे दे सकते। भाई तुमने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो खुद ही बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें। माय लॉर्ड, मैं उस ग्रेट इंडियन वुमन से मिलना चाहती हूँ जिसका नाम मालिनी है और उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे आज पता चला है कि इंडियन वुमन का मतलब क्या है। आई वॉन्ट टू सी द रियल इंडियन वुमन। तो फिर ये शुभ काम मैं ही कर देता हूँ। सोनिया, इनसे मिलिए। ये है मेरी धर्मपत्नी मालिनी। अब चलो माफी मांगो इनसे। मालिनी, ओ माय गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती। आई एम सॉरी मालिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और जज साहब, मेरे डैडी। डैडी? और मेरे परिवार से तो तुम मिल ही चुकी हो। मेरी माँ, मेरे बड़े भाई रोशन, भाभी, हमारे घर के बच्चे जल्दी, और ये जो लॉयर है मेरा छोटा भाई बॉबी। चल चश्मा उतार। यानी ये सब नाटक था? ये कोर्ट झूठा है? झूठा नहीं है सोनिया, ये तो दुनिया का सबसे सच्चा कोर्ट है, फैमिली कोर्ट। यहाँ सारे केसेस अपनों के बीच प्यार से धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। आई सल्यूट यू एंड योर फैमिली कोर्ट। इतना अच्छा परिवार, इतने प्यारे लोग मैंने पहली बार देखे। अब तो मुझे अंकल से पिंकू की सिफारिश करनी होगी। मिल गया फोन मिल गया। ओके फोन लगा रही है। हेलो अंकल, सोनिया बोल रही हूँ। अंकल, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगने जा रही हूँ। मना मत करना प्लीज। नहीं अंकल, इस साल पिंकू को प्लीज सिलेक्ट कीजिए। क्या? कब? कैसे? ओह गॉड। क्या हुआ, किसी और को सेलेक्ट कर लिया क्या? नहीं, वो खुद रिजेक्ट हो गए। मतलब उन्हें कमेटी से निकाल दिया।